चलते हम लोग, एक प्रूफ हमने पिछले क्लास में कराया था, याद तो होगा, ठीक है। कुछ रिलेशन दिए होते हैं, उसके प्रूफ करने होते हैं। ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चन अब करा रहे प्रूफ के ही, ठीक है। प्रूफ का कराएंगे, उसको हम करके दिखा दे रहे हैं, उसका आंसर याद कर लेना है। ट्रिग्नोमेट्री में आते रहता, अक्सर आते रहता है। तो कुछ क्वेश्चन हम लिख के करके दिखा रहे उसे। उसके बाद एक क्लास कल करेंगे जिसमें जो कुछ क्वेश्चन एक दो इधर उधर रह गया होगा ट्रिग्नोमेट्री का, मैं कराऊंगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कराएंगे। पर हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हम डराइव्ड फार्मूला बनाएंगे। कुछ फार्मूला डराइव बना हुआ है, वो हम बना के दिखाएंगे, और वो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड हो जाएगा। वैल्यू डालो और कैलकुलेट करो, ठीक। तो एप्लीकेशन यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस फिगर बनाना, ये करना, वो करना, ये वो ना, वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक। एक सवाल हमने दिया, इसे मैं करके दिखाता हूँ ये सभी, और इसके जो रिज़ल्ट है वो याद रखने हैं। एमयू में आजकल इस तरह के प्रूफ के एक क्वेश्चन आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, कोई ना कोई बदल बदल के। क्या दे रखा है? इफ़ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, देन द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज, m स्क्वायर n स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा? 2mn, 4mn, 2 रूट mn, 4 रूट mn। इनमें से कौन सा आंसर होगा? ठीक है। तो इसे मैं कर देता हूँ, समझा देता हूँ, करके दिखा देता हूँ, उसके बाद करेंगे। क्या दे रखा है? tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m दे रखा है। tan थीटा माइनस साइन थीटा n दे रखा है। हमें वैल्यू किसका बताना है? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो हम लोग m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लेते हैं। इस तरह से m का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, tan थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये इसका हम लोग ले लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और माइनस n का वैल्यू tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये लेके स्क्वायर कर दिया, ठीक। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, tan थीटा सेक साइन थीटा, ये आ जाएगा हमारा पहले वाले से। और दूसरे वाले से ये हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं, यहाँ बीच में माइनस कर दिया, इसको लेते हैं माइनस का, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा, tan थीटा साइन थीटा। दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को? ठीक है। ब्रैकेट को खोलते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा, माइनस नहीं प्लस है ये, और ये माइनस यहाँ पे है, ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा सबका, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में था तो ये प्लस हो गया, प्लस साइन थीटा tan थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने एक्सपेंड किया था, ये ब्रैकेट को खोल के ये लिख दिया हमने साइन से। इसको हम लोग tan स्क्वायर थीटा प्लस में था, ये माइनस में कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 साइन tan थीटा साइन थीटा, 2 tan थीटा साइन थीटा, 4 tan थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा एक रिलेशन आ गया, ये LHS के लिए हो गया, LHS, ठीक। ये वाला को वैल्यू निकाल के रख लिया। अब इसमें क्या हमें प्रूफ करना है कि किसके बराबर होगा, इनमें से देखना है किसके बराबर हो सकता है। इसमें सभी में m इंटू एन है, m इंटू एन है, ठीक। तो पहले m को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कितना वैल्यू आता है, फिर उसको इक्वेट करेंगे इससे। ये हमारा वैल्यू छोड़ दिया है, यानी m स्क्वायर n स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया, ठीक। आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह की ज़रूरत है। m इंटू एन का वैल्यू निकालते हैं हम लोग।
क्या दे रखा है, m का tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये m का हो गया, n का वैल्यू है tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये tan थीटा प्लस साइन थीटा है, tan थीटा माइनस साइन थीटा है, तो एक बार प्लस में है ये, एक बार माइनस में है, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब इसको हम लोग tan थीटा को हम लोग चेंज कर देते हैं साइन बाई कॉस में, तो ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे 1 कर लिया। ठीक, इसको एलसीएम लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ चला जाएगा, तो ये आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ से देखते हैं, इसमें साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कितनी बात में 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं साइन, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, थीटा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई में, लेकिन ये स्क्वायर में है और जब हमें चाहिए ये विदाउट स्क्वायर है। अगर हम इसको रूट लगा दें तो क्या हो जाएगा, रूट tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कर दे तो ये हमें tan थीटा साइन थीटा मिलेगा। ठीक है, और ये इसको 4 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या समझ में आया कि इसको लाने के लिए हमने इसे रूट में लेना है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये रूट में लेके चलेंगे। ठीक, सबको रूट में ले लेते हैं, ऐसे ये रूट में ले लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट में ले लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट में ले लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी बात समझ में आई? कहने का है कि ये जो है 4 रूट में लेंगे, यानी कि ये जो आंसर है ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कितनी बात में 4 रूट mn का वैल्यू जब रूट में लेंगे तो ये वाला आ जाएगा, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ये। ठीक, तो क्या समझ में आया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो है ये d के बराबर है, 4 रूट mn के बराबर आएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो फिर हमें इस तरह से आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए इसके बराबर, तो उसे रूट लेना पड़ेगा, तो इसको रूट डाल देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन 4 नंबर चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या समझ में आया हमें इसमें कि ये जो है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो है 4 रूट mn के बराबर है। ये वाला ये जो रिलेशन है इसे याद करके रखना आपको। ठीक है, इसमें लेकिन m का वैल्यू tan थीटा साइन थीटा दे रखा है और इधर tan थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है। और भी बहुत सारे सवाल है जो दूसरे तरीके से दे रखे हैं, तो ऐसा नहीं कि सब में ऐसे ही आएगा, ये 2 टर्म होने चाहिए, ये रिलेशन होने चाहिए, इतना याद करना है। कहाँ समझ में नहीं आया, ये प्रूफ था, प्रूफ करके दिखाना था हमें कि इसके बराबर ये भी आ जाए, तो इनमें से कौन सा इसके बराबर आएगा ये दिखाना था। ठीक, नोट करना चाहे नोट कर लिए, याद करना चाहे याद कर लिए। कोई एग्ज़ाम में तो लिखना नहीं हमें तो कंपटीशन देना है। एक बार आइडेंटिटी को ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया और ये रिलेशन याद कर लीजिए। आगे चले, अगला एक हम करा रहे इसके बाद का। ऐसा किया तो होगा नहीं बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो इससे भी आसान आया था, मगर ये मैं अगला क्वेश्चन लिख दिया, करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या लिखा, इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है,
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू पूछा है, इनमें से कौन सा होगा? साइन थीटा बी, √2 साइन थीटा सी, √3 साइन थीटा डी 1। कुछ भी चॉइस लिख सकता है, एक करेक्ट लिखना, बाकी कुछ भी लिख देना है। सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है ना? किसी को आता है इसमें? ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, ये दे रखा है। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, इधर √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये तो हमने फॉर्मूले से लिख दिया। इधर √2 का स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख दिया, ठीक है? इस सब को उधर ले जाएंगे, सिर्फ इसे छोड़ देंगे, सिर्फ साइन को छोड़कर, साइन स्क्वायर को छोड़कर सबको उधर ले जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, यहीं पे रहने देते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला कॉस ले गए, कॉस स्क्वायर थीटा, ये जाके माइनस कर दिया, माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है? ये साइन स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पे ऐसे ही है, 2 में से 1 निकालिए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना? ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा तो था ही था, ये मैं ऊपर से लिख देता हूँ। ये साइन स्क्वायर थीटा पहले से था, एक हमने ऐड कर दिया, और साइन स्क्वायर थीटा इधर भी, और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है? और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर भी दोनों तरफ ऐड करना था, यहाँ पे और यहाँ पे ऐड कर दिया। कितनी बात समझ में आई? ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ गया। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये जो स्क्वायर है इधर से शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √2 साइन थीटा, ये हमने इधर से स्क्वायर शिफ्ट किया तो, और इधर जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसका जो वैल्यू आया है √2 साइन थीटा। आंसर कौन सा होगा? बी आंसर हो गया इसका। कितनी बात समझ में आई? बहुत ही आसान है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, √2 कॉस थीटा था, ये प्लस था तो √2 कॉस थीटा है, माइनस है तो √2 साइन थीटा हो गया, कॉस चेंज हो गया साइन हो गया, ये याद करने के लिए। हाँ जी बोलो, कौन पूछ रहा था? आगे चले हम लोग, करके दिखाता हूँ इसे। अगर ऐसे ही कोई सवाल, जैसे मान लो हम जो करके दे रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो समझ में आता है कि ये हमें पता है, लेकिन अगर मान लो अगर कोई ऐसा सवाल आ जाता है तो ये जो रिलेशन दे रखा है इसी को लेके चलना है, और इसके हिसाब से वहाँ वैल्यू दिया रहेगा, उसको पुट करना। कोई भी सवाल होगा इसी तरह से होगा। 1-2 सवाल और मैं करके इसको कर देता हूँ, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, क्यू पी स्क्वायर माइनस 1, ये दे रखा। q का वैल्यू कितना है ये हम लिख देते हैं, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और ये जो है ना p है साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? जैसे था मैंने डाल दिया इसको। ये हम लोगों ने पहले ही कहा कि जब भी कभी प्रूव करते हैं तो सिंपल फॉर्म में लेते हैं, साइन कॉस में लेते हैं। तो सेक का क्या होगा? 1/cos हो जाएगा,
कॉसेक का क्या होगा 1/sin हो जाएगा। ये डाल दिया इसको यहाँ पे, इसे फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा -1। ठीक है, ये हम लोग एलसीएम लेंगे तो साइन यहाँ जाएगा, कॉस यहाँ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी लगा देंगे तो ये 1 आ जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, क्या मिलेगा हमें? यहाँ मिल रहा है ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो पहले वाली ब्रैकेट का था ये वाला। इसके नीचे हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हमें एक ब्रैकेट में बचा क्या, ये वाला बच के आएगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया है, और ये बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा ये नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो ना 2 इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा जो है ना, ये हमें वैल्यू दे रखा p के बराबर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा p के बराबर है, तो ये 2p, ये जो है ना 2p के बराबर है, तो c है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से एक ये प्रूफ कर दिया। आगे चले हम लोग, अगला एक करते हैं हम लोग। क्या दे रखा है? इफ़ x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज, ये रिलेशन दे रखा है ये। ठीक, जो इसमें से बता रहा हूँ, इसमें से कोई आए तो आपको आंसर याद होगा, लेकिन अगर कोई नहीं आता है, इस तरह से हटकर आता है, तो कोशिश करिएगा, ज़रूरी नहीं करने की, कोशिश करना जो रिलेशन यहाँ दिया होगा उसी के हिसाब से उसमें से रिलेशन पुट करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें से मुझे उम्मीद है कि जितना मैं करा दिया उसी में से आएगा। अगर आया तो ठीक है, नहीं तो ठीक। अब देखो ये क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू a सेक थीटा। यहाँ पे x स्क्वायर a स्क्वायर ये दे रखा ना, तो हम लोग क्या करें, इसको पहले इधर ला लेते हैं, x अपॉन a कर लेते हैं, सेक थीटा कर लेते हैं, और इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन 1 बना दिया इसी तरह से। ठीक है, इसी तरह से दूसरा लेते हैं, y इज इक्वल टू b tan थीटा। ठीक है, b को इधर ला लेते हैं, y अपॉन b इज इक्वल टू tan थीटा। स्क्वायरिंग कर लेते हैं, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये दूसरा इक्वेशन कर लिया। यहाँ पे दोनों में माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, सब्ट्रैक्टिंग, हाँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1। ठीक है ना, तो दूसरे को इसमें से x स्क्वायर, तो इसमें से x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू होता है? 1 होता है, आइडेंटिटी है। ठीक है ना, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, tan को इधर लाएंगे तो वो आ जाता है, तो इसको हटा के लिख देंगे ये 1, और ये हमारा सी आंसर हो गया। ठीक है, ये कुछ हमने बता दिया जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं वो मैंने करा दिया। अगर इसके बाद भी आता, अगर टाइम बचता तो ट्राई करेगा, नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक सवाल मैं कराता हूँ, एक थोड़ा सा हटकर है मगर अच्छा है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, वो प्रूफ करना था ना मुझे, जल्दी भी पूरा करना था। हाँ जी, इसका आंसर बताए कोई? ठीक है, सी मुकल बता रहा हूँ, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है, सी आंसर है। अब सब चलो देखते हैं, करते हैं कैसे ही आएगा। हमने बताया था कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म दिया रहेगा तो वो 2 साइड का रिलेशन देता है। पहले ही दिन, पहला ही क्वेश्चन पे चले थे।
ठीक है। और हमने पहला जो वर्ड यूज़ किया था साइन 3/5 से हमने वो क्वेश्चन को किया था, लेकिन वो जितने भी एंगल यूज़ किए थे हम लोगों ने 0 से 90 डिग्री के लिए यूज़ किया था, और 0 से 90 डिग्री वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। क्वाड्रेंट तो जानते होंगे, ठीक है। ये एक सर्कल लेते हैं, एक सर्कल कितने का एंगल होता है? 360 डिग्री का, ठीक है। यहाँ 0 से शुरू करते एंटी क्लॉकवाइज चलते यहाँ तक 90 डिग्री होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ये 90 से लेके 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। और 180 से लेके 270 तक, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है ये। और ये 270 से लेके 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है ये। कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले। क्वेश्चन में दे रखा है इफ साइन x इज -1/2 एंड x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब इसमें आता है वो। कितनी बात सुन में आई? देन cos x इज, cos x का कितना वैल्यू होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। स्कूल के बाद कॉलेज में हम लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, जब स्कूलिंग हो जाती है तो कॉलेज में जाते हैं। कितनी बात सुनी? तो ए लेते हैं पहला टर्म, एस लेते हैं पहला टर्म, टी का टी लेते हैं और सी लेंगे इसमें से, ठीक। तो पहले वाले में पहले क्वाड्रेंट में ए है, ठीक, पहले क्वाड्रेंट में ए लेते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट के लिए एस लेते हैं, और तीसरे के लिए टी लेते हैं, और चौथे के लिए सी लेते हैं। क्या मतलब हुआ? पहले में सभी टर्म पॉजिटिव होंगे, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, साइन कॉस टैन कॉट जो भी होगा सब पॉजिटिव होगा, चाहे डायरेक्ट हो चाहे उसका रेसिप्रोकल हो। 0 से 90 के बीच का जब एंगल होगा तो वो सभी पॉजिटिव होगा, ठीक। लेकिन 90 से 180 के बीच में होगा तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, एस से साइन लिखते हैं, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी टर्म नेगेटिव हो गए। जैसे कॉस उसका रेसिप्रोकल, टैन उसका रेसिप्रोकल, सभी नेगेटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल 90 से ज़्यादा और 180 से कम आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ज़्यादा 270 के बीच में जो भी एंगल होगा उसमें सिर्फ टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा, अदर्स साइन कॉसेक कॉस सेक ये सभी नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट यानी 270 से ज़्यादा और 360 से कम तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा, बाकी साइन कॉसेक टैन कॉट सब नेगेटिव होगा। कितनी बात सुन में? क्वेश्चन में दे रखा है साइन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन माइनस में दे रखा, देख रहे नहीं, ये माइनस में दे रखा है, साइन फोर्थ वाला माइनस में है। कितनी बात सुन में? अब हमसे पूछा है कि इसमें कॉस क्या होगा, तो कॉस तो इस वाले रेंज में पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, ठीक। तो हमने लिखा -3/2, नहीं माइनस नहीं हो सकता, -1/2 ये भी नहीं हो सकता, 3/2 और ये 1/2 दो में से कोई हो सकता है, तो √3/2 आंसर होगा। कैसे कर लेंगे? वैसे ही कर लेंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। साइन को क्या लिखते हैं? साइन x इज इक्वल टू 1/2 ले लो, साइन होता p/h 1/2 हो जाएगा, और बेस कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। b इज इक्वल टू h² माइनस p², h का वैल्यू है 2 स्क्वायर माइनस p 1 का स्क्वायर, ये 4 - 1 3 आ जाएगा, और ये b² है तो b का वैल्यू √3 आ जाएगा। कॉस होता है कॉस x इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस का वैल्यू है √3, यहाँ पे सॉरी बेस का √3 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, और ये चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए सी आंसर होगा। कितनी बात समझ में आई? तू तो कहीं से बता दिया होगा, तुक्का मार देने से तो तय हो जाता, तुक्का भी मारते हैं लोग, मारना चाहिए, नसीब को आजमाना चाहिए।
कितनी बात समझ में आई? तो ये है, इस वाले को रिलेशन को लिख लो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज किस में क्या होता है। कभी कभी सवाल ऐसा